खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात फसादात मामले के ताल्लुक से आपको यह खबर बताई जा रही है। एसआईटी रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज। उस वक्त के गुजरात सीएम और मौजूदा पीएम मोदी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दरख्वास्त काबिल समात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही करार दिया है। कांग्रेस के साबिक एमपी एहसान जाफरी की बेवा है जकिया जाफरी। एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी फसाद में मारे गए थे। तो गुजरात फसादात के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया है। उस वक्त के गुजरात सीएम और मौजूदा पीएम मोदी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही माना है। कांग्रेस के साबिक एमपी एहसान जाफरी की बेवा है जकिया जाफरी। एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी फसाद में मारे गए थे। तो गुजरात फसादात के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को राहत दी, चूंकि गुजरात फसादात के उस वक्त के वजीर आला मोदी थे और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही माना है। कोरोना के नए मामलों में नुमाया इजाफा दर्ज किया गया है। जारी करदा ताजा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,336 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 13,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब भी हुए। पिछले 24 घंटों में 13 अफराद की मौत भी हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 88,284 हैं। शिवसेना के खेमे में मची खलबली से महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर बन आई है। हालांकि बागी खेमे को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी बात पर कायम है। उन्होंने जुमेरात को ताकत का मुजाहिरा करने के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 37 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। खत में 37 अरकान असेंबली के दस्तखत भी है। एकनाथ शिंदे बागी खेमे के लीडर भी चुन लिए गए हैं। भारत गोखले को बागी ग्रुप ने खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया है। उधर एक और शिवसेना लीडर के बागी खेमे में शामिल होने की खबर है। चांदली से शिवसेना रुकने असेंबली दिलीप लांडे गुवाहाटी रवाना हो गए हैं, यानी अब बागी ग्रुप में अरकान असेंबली की तादाद 38 हो गई है। शिवसेना की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही मालूम हो रही है। इसी बीच थाने महानगर पालिका के साथ शिवसेना कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने को तैयार भी है। थाने में एकनाथ शिंदे की हिमायत में पोस्टर भी लगाया गया है। पोस्टर पर शिंदे को बाला साहब और आनंद दिगे की विरासत को आगे बढ़ाने वाला बताया गया है। हमारी जो मीटिंग हुई, हमारी मीटिंग में जो सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महाविकास अघाड़ी के साथ में है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसको ध्यान में रखते हुए उद्धव जी के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, राष्ट्रवादी पार्टी खड़ी हुई है। मीडिया ने किसी भी बात को जो है तोड़ मोड़ के ना बताने का काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। Well, the situation is extremely fluid. There is a split in the major partner Shiv Sena, and the situation about relative numbers is not yet clear. We are awaiting the final outcome of the split, whether the breakaway group goes and meets the governor and presents a formal request to be recognized as a separate group or not. We don't know. Till that happens, Shiv Sena is a intact group. It's a party which is the largest party of the alliance, and alliance is in existence, and we have assured our complete support to Mr. Uddhav Thackeray-led MUI government. इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो सारे लोग हमारे विधायकों को, मंत्रीगण को धमकाकर ले गए हैं। साफ तौर पे लग रहा है कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी एक कर रही है। देखो, हमारी एकदम
क्लियर है स्ट्रैटेजी कि शिवसेना के अंतर्गत का यह मामला है, और जब शिवसेना के अंतर्गत का मामला है, जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं, तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। बागी एकनाथ शिंदे की जानिब से डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को खत रवाना किए जाने के बाद महाविकास अघाड़ी की मुसीबत में इजाफा हो गया है। न्यूज़ 18 ने एकनाथ शिंदे में फोन पर बात की। उन्होंने साफ किया कि 12 अरकान को बर्खास्त करने का एनसीपी का मुतालबा नाकाबिल अमल है। हेलो शिंदे सर, गुड मॉर्निंग। विवेक बोला न्यूज़ 18 से। सर मैं पूछा जो आपने 37 का जो लेटर दिया है उस पर से एनसीपी ने भी बोला कि 12 विधायक को इसमें डिसमिस कर दो सर, डिप्टी स्पीकर को दिया है सर। इसमें से क्या कहना है सर आपका? नहीं, ऐसा वो सस्पेंशन कर नहीं सकते जी सर, क्योंकि यहाँ पर 37 का जो ग्रुप है शिवसेना का, जी सर, वो वही मेन मेजोरिटी ग्रुप है। और दूसरी बात, जो सुनील प्रभु व्हिप उन्होंने जो लेटर दिया है जी सर, सस्पेंशन करो डिप्टी स्पीकर को, उनको वैसा अधिकार नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। ये जो गठनेता है जो चेंज किया वो इलीगली चेंज किया, क्योंकि मेजोरिटी पूरी मीटिंग बुलानी पड़ती है एमएलएस की और उसके बाद ही गठनेता या व्हिप जो है चेंज किया जाता है। तो सुनील प्रभु को कोई अधिकार नहीं है ऐसी नोटिस या ऐसी पिटीशन डिप्टी स्पीकर के पास फाइल करने की।